नमस्कार। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आखिर देखते क्या हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि किसी भी कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट को असल में परखा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। मान लीजिए आपको एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदनी है, तो क्या आप सिर्फ उसका बढ़िया सा रंग देखकर उसे खरीद लेंगे? नहीं ना। जाहिर है आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। बिल्कुल। जैसे गाड़ी खरीदने से पहले हम उसका इंजन चेक करते हैं, माइलेज पूछते हैं और बनाने वाली कंपनी का रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक उसी तरह शेयर बाजार में भी किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल, उसकी ताकत यानी मोट और उसे चलाने वाले लोगों मतलब मैनेजमेंट को परखना बेहद जरूरी है। तो निवेश से पहले की जाने वाली ये जो जांच पड़ताल है ना, इसके दो मेन हिस्से हैं। पहला, कंपनी के बिजनेस को गहराई से समझना, और दूसरा, उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों को यानी मैनेजमेंट को समझना। आइए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधी सी बात है, कंपनी असल में करती क्या है और पैसा कमाती कैसे है। क्या वो कोई सामान बनाती है, कोई सर्विस देती है? यही है उसका बिजनेस मॉडल। देखिए, किसी भी बिजनेस मॉडल को समझने के लिए अपने आप से बस ये 3 आसान सवाल पूछिए। पहला, ये कंपनी आखिर बनाती क्या है या कौन सी सर्विस देती है? दूसरा, इसकी कमाई का जरिया क्या है, पैसा आता कहाँ से है? और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, क्या कंपनी के पास कोई मोट है? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको किसी कंपनी का काम ही पल्ले नहीं पड़ रहा, तो उसमें पैसा लगाना जानते हैं कैसा है? अंधेरे में तीर चलाने जैसा। और ऐसे निवेश से तो हमेशा ही बचना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं उस तीसरे सवाल पर, मोट। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मोट का मतलब है कंपनी की वो खासियत, वो ताकत जो उसके कॉम्पेटिटर्स मतलब उसके मुकाबले में खड़ी दूसरी कंपनियों को आसानी से टिकने नहीं देती। मोट का सीधा साधा मतलब है खाई। जी हाँ, वही खाई जो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने किले के चारों तरफ खुदवाते थे ताकि दुश्मन अंदर न घुस पाए। बिजनेस की दुनिया में मोट एक ऐसी ही मजबूत दीवार है जिसे भेद कर कोई दूसरी कंपनी आसानी से उसके बाजार में सेंध नहीं लगा सकती। अगर मजबूत मोट के कुछ उदाहरण देखें तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे एप्पल का ब्रांड, लोग उसके प्रोडक्ट्स के लिए दीवाने हैं। या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसका बाजार में कोई दूसरा बड़ा विकल्प ही मौजूद ना हो। और कभी-कभी तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वही उसका मोट बन जाता है। जैसे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान या बिजली, इनकी जरूरत तो हमेशा ही रहेगी, है ना? चलिए, बिजनेस तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी पहलू की, मैनेजमेंट। यानी वो लोग जो उस कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं। क्या वो ड्राइवर भरोसे के लायक हैं? एक पुरानी कहावत है कि एक बहुत अच्छी नाव भी अगर गलत कप्तान के हाथों में हो तो डूब सकती है। ये बात बिजनेस और शेयर बाजार पर 100% लागू होती है। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग ही ठीक नहीं हैं, तो पैसा डूबने का खतरा बना रहता है। तो मैनेजमेंट को परखी कैसे? कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे के संकेत जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स खुद ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं? अगर हां, तो ये चिंता की बात है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट की ईमानदारी पर कोई सवाल है? कोई धोखाधड़ी या कानूनी मामला तो नहीं चल रहा? और तीसरा, क्या उनके पास कंपनी के भविष्य के लिए कोई ठोस और साफ प्लान है भी या नहीं? इसको ना ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में पैसा लगा रहे हों। तो आप सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे कि वहां का खाना कैसा है, आप ये भी तो पक्का करेंगे कि उसे चलाने वाला मैनेजर कितना काबिल और ईमानदार है कि नहीं? अब हो सकता है आप सोचें कि भाई जब कंपनी की बैलेंस शीट, सारे आंकड़े हमारे पास हैं, तो फिर ये सब बिजनेस और मैनेजमेंट की माथापच्ची क्यों करें? सवाल तो वाजिब है। तो देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। बैलेंस शीट के नंबरों में हेरफेर किया जा सकता है, उन्हें अच्छा दिखाने के लिए बदला जा सकता है, लेकिन कंपनी की नीयत और उसका असली बिजनेस मॉडल ये अपनी कहानी खुद कहते हैं। ये वो असलियत है जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक निवेशक को किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, कागज पर लिखे नंबरों पर या कंपनी की नीयत पर? इस सवाल का जवाब ही एक सफल और समझदार निवेशक की असली पहचान है।